ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक नमन करें। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो आइए वेदवाणियों के द्वारा परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय और उसमें प्रथम मंडल 19वां सूक्त आज हम आरंभ कर रहे हैं। 19वें सूक्त का पहला और दूसरा मंत्र आज हम देखेंगे। ऋषि मेधातिथि काण्वही हैं और देवता अग्निर मरुतश्च, छंद गायत्री, स्वर षड्जय है। प्रथम मंत्र को शीर्षक दिया है 3 निर्देश। तो आइए देखते हैं परमपिता परमेश्वर हमें कौन से 3 निर्देश दे रहे हैं, उनको जानेंगे और फिर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मंत्र पाठ। ओम प्रतीत्यं चारुं ध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्ने आगहि। पदार्थ में पंडित जी कहते हैं गत मंत्र के प्रभु दर्शन करने वाले जीव को प्रभु कहते हैं कि तू त्यम चारुम अध्वरम प्रति, उस सुंदर यज्ञ के प्रति प्रहूय से बुलाया जाता है। जैसे एक पिता पुत्र को बैठकर पढ़ने के लिए बुलाता है, इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे यज्ञ के लिए बुलाता हूँ। कैसे यज्ञ के लिए बुलाता हूँ? उस सुंदर यज्ञ के लिए जिसके द्वारा तुझे इस संसार में फूलना फलना है और जो यज्ञ तेरी सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तू मुझसे गोपिथाए, गावह अर्थात वाच्य है, ज्ञान की वाणियों के पान के लिए प्रहुय से बुलाया जाता है। अर्थात हे जीवात्मा, तुझे मैं बुला रहा हूँ। ईश्वर ऐसा कह रहे हैं। तू नैतिक स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने वाला बन। अर्थात प्रतिदिन स्वाध्याय कर। ज्ञान के अभाव में क्या हो जाता है? ज्ञान के अभाव में मनुष्य की वृत्ति यज्ञात्मक न होकर भोग प्रवण हो जाती है। भोग की ओर अग्रसर हो जाता है मनुष्य। जीवन यज्ञ में बना रहे, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानी यज्ञशील होता है एवं ज्ञान प्रवृत्ति का साधन हो जाता है। परमपिता परमेश्वर तीसरी बात कहते हैं कि हे अग्नि, प्रगतिशील जीव। अक्सर अग्नि ईश्वर के लिए आता है, लेकिन यहाँ अग्नि जीवात्मा के लिए आया है। तो कह रहे हैं प्रभु, तीसरी बात कहते हैं कि हे अग्नि, प्रगतिशील जीव, तू मरुद भी प्राणों के द्वारा आगही हमारे समीप आने वाला बन। अर्थात प्राण साधना से चित्त वृत्ति निरोध होगा और चित्त वृत्ति निरोध ही प्रभु दर्शन कराने वाला हो। चित्त वृत्ति का निरोध होने पर ही दृष्टा स्वस्वरूप में अवस्थित होता है और प्रभु दर्शन करता है। योग दर्शन में जो चित्त वृत्ति की बात कही है वो वेद से यहीं से ली गई है। भावार्थ। प्रभु के 3 निर्देश हैं। यज्ञमय जीवन वाला बन, दूसरा ज्ञान का पान कर और तीसरा प्राण साधना को अपना। दूसरा मंत्र
ऋषि वही हैं, देवता भी वही हैं, लेकिन छंद निश्चित गायत्री अर्थात इस मंत्र में 23 शब्द हैं। स्वर षड्ज है। तेज व प्रज्ञान शीर्षक है मंत्र का। मंत्र पाठ करेंगे। ओम नहि देवो न मर्तयो महस्तवा क्रतुं परः मरुद्भिरग्ने आगहि मरुद्भिरग्ने आगहि। मंत्र को शीर्षक दिया है तेज व प्रज्ञान। इस मंत्र के माध्यम से प्रभु हमसे बात करते हुए कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जब तू गत मंत्र में वर्णित 3 निर्देशों का पालन करता है, तू यज्ञ, ज्ञान व प्राण साधना को अपनाता है, तब तेरी इतनी उन्नति होती है कि नहीं देवः, न तो देव, न मर्तयः, न मनुष्य, तब तेरे मह तेज व क्रतुम प्रज्ञान को लांघकर परह उत्कृष्ट होता है। अर्थात कहने का भाव है, तेज व ज्ञान के दृष्टिकोण से तेरी बराबरी कोई भी नहीं कर पाता, न देव न मनुष्य, अर्थात तू उससे भी उन्नति की ओर जाता है। यज्ञ में जीवन हमें भोग वृत्ति से ऊपर उठाता है और हमारी तेजस्विता का कारण बनता है। भोग ही शक्ति को जीर्ण करते हैं। हमें कभी भी भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए, ये मंत्र का संदेश है। सर्व इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, कठोपनिषद का वचन है ये। नैतिक स्वाध्याय हमारे ज्ञान की सतत वृद्धि का कारण बनता है। इन दोनों वृत्तियों को जगाने के लिए प्राण साधना की आवश्यकता है। अतः प्रभु कहते हैं कि अग्ने, हे प्रगतिशील जीव, तू मरुद्भिः, प्राणों के द्वारा आगहि, हमारे समीप आने वाला बन। किसके समीप? परमपिता परमेश्वर के। प्राण साधना से चित्त वृत्ति का निरोध होकर आत्मदर्शन होता है। चित्त वृत्ति के निरोध का प्रासंगिक लाभ यह है कि भोग वृत्ति न रहने से जीवन यज्ञमय बनता है। कुछ तो करेंगे, भोग में जाएंगे, भोग से अपने आप को प्राण साधना से रोक लेंगे तो यज्ञ वृत्ति की ओर जाएंगे और जीवन यज्ञमय बनेगा। फिर कहा, तथा हमारी रुचि ज्ञान प्रवण होगी। ज्ञान प्रवण होगी तो हम स्वाध्याय में प्रवृत्त होंगे। परिणामतः हम अद्भुत तेज व प्रकाश को प्राप्त करके देवों व मर्त्यों में आगे बढ़ने वाले होते हैं। भावार्थ, हम प्राण साधना करते हुए चित्त वृत्ति निरोध द्वारा यज्ञों व स्वाध्याय को अपनाएं और अद्वितीय तेजस्वी व ज्ञानी बनने का प्रयत्न करें। तो हम भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए स्वाध्याय को अपनाएं, यज्ञों को अपनाएं। प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ के अवश्य करें, संध्या ध्यान अवश्य करें, स्वाध्याय को अपनाएं और मनुष्य और फिर देव और फिर देवत्व से भी ऊपर उठें। यही मंत्र का संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।